हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर अगर डायरेक्ट डायरेक्ट जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में हो तो हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, आज वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल की बात कर लें। पहला रूल, पहला कहता है रूल, रिपोर्टिंग वर्ब के सैड टू या सैड को आस्क्ड में बदल देते हैं। किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के हम लोग सैड टू या सैड को हम किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदल देंगे। रूल नंबर सेकेंड, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर डेट का प्रयोग अब नहीं लगाना है। अभी तक इससे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते थे? डेट का प्रयोग करते थे। और सैड टू और सैड की जगह पे, सैड टू की जगह पे हम टोल्ड का प्रयोग करते थे। अब सैड टू या सैड की जगह पे आस्क्ड कर देना है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डेट, जो कंजक्शन लगाते थे, डेट का प्रयोग नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग डेट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हो गया। तीसरा रूल कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर की बात हो रहा है। स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, रिपोर्टेड जो प्रश्नवाचक में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हम उसे असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल एंड साधारण वाक्य बदल देते हैं। ये हमारा तीसरा रूल है। ये तीन। चौथा रूल, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम लोग किस में बदल देंगे? हटाकर फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जब ये असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5, ये रूल जितने भी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये लगभग सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगते हैं। अब पांचवें से चेंज होगा। यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी नोटेड कामा के अंदर की बात हो रहा है। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, डू,
डज, वाज, वर, हैड, विल, शैल आदि से शुरू हो, या ऐसे कह सकते हैं जिसका जवाब हम ये से नो में दे सकते हैं। ऐसे सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। कब, कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर, तब कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर हम कंजक्शन जिसका प्रयोग करते हैं या तो वो इफ या वेदर होता है, हटाकर इफ या वेदर, वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी इज, एम, आर, डू, डज, हैड या वाज, वर, डिड इन सब से शुरू होता हो, तब हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ या वेदर में प्रयोग कर देंगे, मतलब प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हरी said to me, comma inverted comma, are you reading book, are you reading book, are you reading book, और ये क्वेश्चन मार्क वाला है। इसको अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखा गया, सेड टू को किसमें बदलना, आस्क्ड में, तो हरी आस्क्ड मी, और चूंकि ये किससे शुरू हो रहा है, हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इफ लगाएंगे, इफ या वेदर में से एक कंजक्शन का हम प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का में से एक कंजक्शन का प्रयोग कर दे, इफ लग अगले रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 7। यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी हमारे इन्वर्टेड कामा के अंदर की बात हो रहा है,
यदि रिपोर्टेड स्पीच डू या डज से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं। ये पहले ही लिखवाया गया है, बदल देते हैं। आपको पहले ही बताया डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें बदलते थे, पास्ट इंडिफिनिट में। वही है, अगर हमारे यदि रिपोर्टिंग स्पीच डू या डज से शुरू हो तो उसे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सिंपल पास्ट में, मतलब पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल फॉर्मेट में असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। जैसे शी सेड टू मी, एग्जांपल एक देख लेते हैं। शी सेड टू मी, comma inverted comma, do you know Sohan? No Sohan। जब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा सी सेड टू की जगह पे आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के चूंकि हेल्पिंग और शुरू हो रहा है तो इफ, और यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो आई, नो का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे न्यू, क्योंकि पास्ट इनफिनिट हम और का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। आई न्यू सोहन, ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। अगले रूल की बात करें, रूल नंबर 8। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू डज से शुरू हो और नॉट भी आया है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, और नॉट भी हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच मतलब डू और डज से शुरू हो और नॉट भी आए, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल, द फादर सेड टू मी, द फादर said to me, comma inverted comma, do you not obey, do you not obey me। ऐसे अगर दिया हो, कहने का मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो इसको भी हम जब चेंज करेंगे तो डू ना, डू और डैश को हटा के हम किसमें का प्रयोग कर लेंगे, डिड ना। तो इसका जब बनाएंगे इनडायरेक्ट तो क्या बनेगा, द फादर, सबसे पहले साइड टू को किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में, कामा इनवर्टेड कामा हटा के आस्क्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा हटा के इफ, क्योंकि यहाँ पे भी यू आया तो मी के अनुसार, यानी यू जब आता है तो किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो आई डिड
नॉट ओबे, और ये मी है तो फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार चेंज होगा। द फादर है तो हिम हो जाएगा, ओबे हिम। कहने का मतलब अगर हमारा अंदर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, हम उसे सिंपल नेगेटिव में चेंज कर देंगे। अगले रूल की बात करते हैं हम लोग। रूल नंबर 9, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात हो रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच डीड से शुरू हो तो इसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। परफेक्ट में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, he said to me, did you lend me your book लिमिटेड का मोबाइल। इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा ही। साइड टू को किसमें बदल देंगे, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ, ये डिड से शुरू हो तो किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट के सिंपल में बदलेंगे। यू आया तो आई हो जाएगा। हैड, लैंड का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है तो लैंड का थर्ड फॉर्म लेंथ हो जाएगा। मी को इसके अनुसार बदलेंगे तो इन हिम, लेंथ हिम। योर बुक है तो माई बुक, और ये किसमें बदल देंगे, सिंपल में। ऐसे चेंज होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर ये पास्ट इनफिनिट में होगा तो हम किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट के सिंपल में बदल देंगे। अब अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 10, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, प्रश्नवाचक शब्द से, प्रश्नवाचक शब्द का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, मतलब और भी शब्द है, हु से शुरू हो, तब कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्न सूचक शब्द ही कंजक्शन का काम करते हैं।
आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा वर्क दिखा रहा होगा। आई होप आप लोग भी इसे जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में एक नए सेंटेंस के साथ, इंपरेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।